पापा बैठना बेटा। किसका बच्चा है ये? हैं? तुम्हारी फैमिली में पूरे एक से एक नमूने ही भरे हैं क्या? पहले तेरी बहन जिसकी सास उसे जलाने की कोशिश करती है और उसी का केस लड़ रही है उसी की बहन, और अपने ही बच्चे को गाड़ी में बैठाने की जगह ना है तेरे पास, बेचारे को ऐसे टिक्की में बैठ के जाना पड़ता है। भाई एक बात बता, बच्चा तेरा ही है ना? है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ हो जो होना नहीं चाहिए था, या फिर संभल नहीं रहा तुझसे तेरा परिवार? देखिए इंस्पेक्टर, हमें अपने परिवार को संभालना बहुत अच्छे से आता है। आप प्लीज अपनी फॉर्मेलिटीज करिए और हमें जाने दीजिए। हाँ भाई ठीक है, तू कह रही है तो फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लेते हैं। हैं? हाँ भी बेटा, तो बता मुझे कि तुझे डिक्की में किसने रखा? मैम, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, आपको बुला रहे हैं। और चलो मैं आती हूँ। तुम धोखे से मेरे साइन लेना चाहती थी प्रियंका, और वो भी इस इंसान के कहने पर। प्रियंका तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये तुम्हें तुम्हारे ही परिवार के खिलाफ कर रहा है। तुम्हें पैसे चाहिए, मैं विमल की पॉलिसी तुम्हारे नाम कर देती हूँ, लेकिन मैं हाथ जोड़ती हूँ इस पे भरोसा करना छोड़ दो प्रियंका। देखिए, मैं मानता हूं मैंने ही प्रियंका जी से कहा था कि इन कागजात पे आपके दस्तखत ले लें, लेकिन मेरा इरादा गलत नहीं था। मैं तो हमेशा प्रियंका जी का भला चाहते आया। और रही बात पैसे मेरे अकाउंट में डलवाने की, तो वो सिर्फ इसलिए ताकि कल को अगर कोई लीगल एक्शन हो तो वो मेरे खिलाफ हो, प्रियंका जी के खिलाफ नहीं। फिर भी मेरा तरीका गलत था, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बेटा, आपका नाम क्या है और आप यहाँ डिक्की में कैसे बंद हो गए? बेटा आप यहाँ पे कैसे आए? हाँ तो बेटा बताओ मुझे कि आपको इस डिक्की में किसने रखा? वो एक्चुअली जब हम घर से निकल रहे थे तब हमारे साथ आने की जिद कर रहा था। हमने मना किया, इसलिए शायद जिद में आके डिक्की में बैठ गया होगा। अच्छा, तो मतलब अगर बच्चा जिद करे तो आप लोग उसको डिक्की में बैठा देते। देखो बेटा, अगर तुमको किसी से भी डर हो ना तो तुम हमारे साथ चलो। आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि हमने बच्चे के साथ जबरदस्ती की है? हाँ चल, मान लिया है कि बच्चा तेरे पति का ही है, तो ले जा इसे। वैसे शक्ल से तो तेरा पति बड़ा शरीफ आदमी लगता है, संभाल कर रख अपने पति और अपने बच्चे को। और सुन, अगली बार से बच्चे को अपने साथ बिठाना, डिक्की में नहीं। ये बच्चा मेरा भी तो हो सकता है, मेरा कहीं किसी के साथ अफेयर रहा हो। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो तो हम हैं जो आपके साथ रह लेते हैं, वरना इस दुनिया में और कोई भी लड़की नहीं जो आपको सह सके। अच्छा, सुशांत जी, पता है आपको लता के साथ? देखिए, मैं जरा जल्दी में हूँ, आपसे बाद में आकर बात करता हूँ। अरे रुकिए ना, लता के साथ तीसरी बार ये। आप 5वीं बार मुझसे ये बात कह रही हैं। देखिए, मैं जरा जल्दी में हूँ, वापस आके फिर से आपसे ये बात सुनूंगा, ठीक है? माँ जी, आप आराम कर लीजिए। हम आपको हमारा कमरा दिखाएं और एक बहुत ही क्यूट और प्यारी गुड़िया से मिलाते हैं।
बच्चा किसका है? लता को तो अभी तीसरा महीना चल रहा है ना? मामी, आभा, ये बच्चा? माँ हम जानते नहीं ये बच्चा हमारी गाड़ी में कैसे आया। अभी आते समय पुलिस ने रास्ते में नाकाबंदी रखी थी। उन्होंने कहा डिक्की खोलने के लिए, हमने डिक्की खोली और उसमें से ये बच्चा निकला। और बाहर निकलते ही ये करण को लिपट गया और पापा पापा कहने लगा। पता नहीं, शायद इस बच्चे को करण को लेके कोई गलतफहमी है। खैर, शाम भी होने वाली थी और बच्चे को हम अकेले कैसे छोड़ते थे, इसलिए हमने सोचा आज रात के लिए उसे यहीं रख लेंगे। कल पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखवा के फिर इसके परिवार को ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक किया ना हमने? कमाल ही है। राह चलते कोई भी बच्चा इन्हें माँ बाप बना लेते हैं। और उससे भी कमाल तो आप हैं सीता मैया, बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे को घर तक लेकर आ जाती हैं। कहीं ये बच्चा माँ, हमें लता दीदी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है, जरा आइए ना। हाँ चलो। प्रियंका जी, हमें निशांत के लिए दवाइयां, मिल्क पाउडर और विटामिन से लेने जाना था ना। देखिए मार्केट बंद हो जाएगा, अभी चलते हैं। लेकिन आपको तो किसी जरूरी काम से बाहर जाना था ना? प्रियंका जी, निशांत से ज्यादा जरूरी मेरे लिए और कोई काम नहीं है। आजा मेरा बेटा, शाबाश। आज करण का काम भले ही ना हुआ, लेकिन दूसरा बड़ा काम मैं करके ही रहूंगा। ये मेरा कमरा है, बैठो बैठो बैठो। अच्छा मैं इधर ही, देखो मेरा हाथ पकड़ लो, मेरा हाथ। ओके, इधर ही हो, मैं कहीं नहीं जाता बस। अच्छा ये बताओ आपका नाम क्या है? अच्छा ये बताओ कि आप रहते कहाँ, आपका घर कहाँ है? करण, ये बच्चा बहुत डरा हुआ है। आप इसकी पॉकेट में चेक करिए ना, अगर कुछ मिल जाए। अच्छा देखो, मैं आपके पॉकेट्स में चेक करता हूँ। हो सकता है कोई सरप्राइज हो या किसी ने चॉकलेट रख दी हो। हाँ, पॉकेट में तो कुछ भी नहीं है, और इस पॉकेट में भी कुछ नहीं है। अच्छा ये बताओ, आपका स्कूल किधर है, आपको पता है? मैं पुलिस, मैं इधर ही। पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हाँ, पर अभी इसे कुछ खिला देते हैं। बेटा, भूख लगी आपको? भूख लगी आपको? थोड़ा कुछ खा लो। अच्छा मैं भी आपके साथ खाऊं। आप नहीं खाओगे? अच्छा हम एक गेम खेलते हैं। गेम ये होगी कि जो सबसे पहले खाना खा लेगा उसे आभा आंटी चॉकलेट ला के देगी। हाँ, आभा आंटी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, ये देखो कितना अच्छा है। रेडी? मैं ही गाऊंगा। एक और गेम खेल सकते हैं। देखिए हमें भी बहुत भूख लगी है, हम एक कंपटीशन करते हैं। हम और आप, सबसे पहले जो खाना फिनिश करेगा उसे हम, हाँ आइसक्रीम। आइसक्रीम। आइसक्रीम मैं नहीं कहूंगा। अच्छा देखो, ये वापस भेज देते हैं। वापस भेज दिया। अभी देखो वो कौन है, छोटा बेबी है ना, है ना? आओ आपको उसके साथ सुला देते हैं। ओके, आ जाओ। दवाइयाँ रखी हैं, आप ले लीजिए।
अब आप आराम कर लीजिए, थक गई होंगी आप। कम रोशनी में पढ़ने से आंखों पे जोर पड़ता है। हम लाइट ऑन कर दें? नो थैंक्स, आप सो जाइए। यकीन नहीं होता कि दाइजा इस हद तक गिर सकती है, इतनी घटिया हरकत कर सकती है। दीदी ने कभी जिक्र तक नहीं किया इस बात का। कई दिनों तक तो दाई माँ की सच्चाई के बारे में दीदी भी नहीं जानती थी। बस हमें डर इस बात का है कि सच और झूठ की इस लड़ाई के बीच कहीं जीजाजी और दीदी के रिश्ते में दूरियां ना आ जाए। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हो सकता है राज और दीदी के बीच कुछ देर तक मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो या थोड़े बहुत फासले आ जाएं। लेकिन जिस दिन राज को ये पता चलेगा ना कि दाइजा की सच्चाई क्या है और दीदी जो कुछ भी कह रही थी वो सही कह रही थी, उस दिन तुम देखना राज एक पल की देरी नहीं करेंगे दीदी को अपनाने में। लता जी, हमें अफसोस है आपके साथ जो हादसा हुआ, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इसके बाद आपके बच्चे को, हमारे होने वाले बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे हम। अगर आप ऐसा चाहते तो आज हमारा साथ देते। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर हमने दाई माँ का नाम लिया है तो उसके पीछे जरूर कोई कारण रहा होगा। आपने भी नहीं सोचा कि अगर हम उनका पक्ष ले रहे हैं तो उसके पीछे कोई ठोस कारण होगा। अब तुम हमारे रिश्ते को ही देख लो ना। आज अचानक इस बच्चे ने मुझे पापा कह के बुलाया। तुम्हारी आंखों में या शक्ल पे शक की एक शिकन तक नहीं आई। एक सवाल भी नहीं किया तुमने। सवाल तो उन रिश्तों में उठते हैं जहां भरोसा नहीं होता, और हमें आप पर खुद से ज्यादा विश्वास है। तो आपको मुझ पे इतना भरोसा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये बच्चा मेरा हो, मेरा कहीं किसी के साथ अफेयर रहा हो। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो तो हम हैं जो आपके साथ रह लेते हैं, वरना इस दुनिया में और कोई भी लड़की नहीं जो आपको सह सके। अच्छा। अब तो भाई अफेयर करके दिखाना ही पड़ेगा तुम्हें। आपके बस की बात नहीं है करण। आप ना बहुत वो घरेलू टाइप हस्बैंड है। घरेलू टाइप पति? हाँ, घरेलू टाइप। बिल्कुल बिल्कुल करण, हमें केस की तैयारी करनी। मुझे नहीं करनी केस की तैयारी, मुझे कुछ और करनी है। आप भी चलिए हमारे साथ। चाहते तो हम दोनों एक ही चीज है, गुनहगार को सजा दिलाना, और वो हम देकर ही रहेंगे। कितनी अजीब बात है ना, हम दोनों आज लड़ रहे हैं तो सिर्फ इसलिए कि अपने जीवन साथी को इंसाफ दिलवा सके। हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि कहीं गुनहगार को सजा दिलवाते दिलवाते हमारे हाथों कुछ गलत ना हो जाए। ये तो वक्त तय करेगा कि सही का साथ कौन दे रहा है और गलत का कौन। जितनी चाहे कोशिश कर लो लता रानी, ये खेल मैंने इतनी सफाई से खेला है कि तुम तो क्या, तुम्हारे वो करण आभा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जितने चाहे केस कर लो,
वकीलों की फौज खड़ी कर लो, लेकिन तुम्हारी उस प्यारी सासू माँ को तुम बचा नहीं पाओगी। पिछली बार जब वृंदावन जाने का नहीं था तो वो आप घसीट घसीट के लेके जा रही है, घसीट के। अभी जब जाने के लिए मर रहा हूँ, किस्मत ने यहाँ फंसा रखा है। साले भागना है तुझे? सब खिड़की दरवाजे बंद है बाहर से। अबे चमन, भाग नहीं रहा हूँ, गर्मी लग रही है, पसीना, हवा के लिए खिड़की खोल। तुम लोग क्या एसी पंखा कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं दिया, कैसे गुंडे हो तुम लोग? ले आ गया खाना खा। और भागने के बारे में सोच मत, तू यहाँ से भाग नहीं पाएगा। चल खाना खा चुपचाप। हाँ पप्पा को खिला ये कचरा। क्या रे, क्या हुआ? खाना नहीं खाएगा बोलता। खाना नहीं खा रहा? क्या हाँ? बहुत हीरोगिरी रहा है। तेरे लिए 5 स्टार से खाना लेकर आऊं। जो खाना है ना यही खाना पड़ेगा तेरे को। ये खिला रहे क्या? अबे अबे डरता क्या है यार? 3 मुस्टंडे हो, तीनों को थोड़ी मारूंगा एक साथ। देख, इस फेस की ना वैल्यू है। मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ। अब जाहिर सी बात है, तुम लोग टीवी या फिल्म तो देखते हो नहीं, है ना? एक स्टैंडर्ड है यार, ये तला जला ये सब मैं नहीं खा सकता। हाँ? अब मैं उठने वाला हूँ। कम से कम केला, सेब, दूध कुछ लेके आ जा। फिर से हंस रहे हो तुम लोग। अबे यहाँ तुझे कैद करके रखा है, तेरी मेहमान नवाजी के लिए नहीं, समझा ना? समझा? कितना चिल्लाता है तू? टफ्फर है टफ्फर। अब देख, सोच, तुम तीनों सोचो, अगर इधर मेरे को कुछ हो गया, मैंने अपना सर फोड़ लिया, या भूख से मैं मर गया, ये बोतल तोड़ के मैंने अपने अंदर घुसेड़ ली, तो तेरा बॉस तो तेरी जान ले लेगा और 10 रुपए भी नहीं देगा। हाँ? सोच। अरे इसको जो चाहिए वो दे दो इसको। वैसे भी साला बॉस से बात नहीं हुई अभी तक अपनी, और पेमेंट भी अभी अपना अटका हुआ है। ये शेख चिल्ली, बात सुन इसकी, जा। 1 डजन केला, 1 डजन केला, 1 लीटर दूध, 1 लीटर दूध, ब्रेड और सॉस, जा। और कोई फरमाइश है वो भी लेकर आता हूँ। सिगरेट ले आ, दिल दरिया हो रहा है तू। चल रे, चल। जाओ जाओ, तीनों जाओ, आराम से। आज तो मजा ही आ गया शॉपिंग करने। अरे और ये तो प्रसाद खानदान की बहू है ना? हाँ देखो तो सही, पति को गए हुए कुछ ही महीने हुए हैं और इसके चाल चलन देखो। आजकल की लड़कियां तो। एक मिनट प्रियंका जी, क्या कहा आपने? इंसान की खुद की सोच गंदी होना, उसे दुनिया की हर चीज गंदी नजर आती है, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि अपने घटियापन की वजह से आप दूसरे औरत के चरित्र पे लांछन लगाएं। प्रियंका जी चलिए। क्या जरूरत थी ऐसे लोगों के मुंह लगने की? कोई आपके बारे में इस तरह बात करे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो ये चाहता हूं प्रियंका जी कि मैं आपका हर दर्द, हर दुख, हर तकलीफ बांटूं। मैं तो ये भी चाहता हूं प्रियंका जी कि मेरे हिस्से की खुशियां भी आपको मिल जाएं। प्रियंका जी कमाल हो गया,
कमाल ही हो गया। चलो ये एक काम तो अच्छा हो गया। अरे अब उन औरतों को पैसे भी देने हैं, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। अब कल का दिन एक नया तूफान लेकर आएगा। अब कैसे बचाओगी अपने राम राज्य को सीता मैया? देवराज सेवमान पावन पंकज, ज्ञालयंत सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम।